नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए आज जानते हैं आज के हमारे प्राइम एजेंडाज में क्या होगा। आयरन एज को लेकर डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई है, इसको देखेंगे। रोडामाइन से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। तो जो कॉटन कैंडी आप लोग खाते हैं उसके अंदर ये कार्सिनोजेनिक एक केमिकल है जिसको काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे। और टीबी को कैसे एंड करना है, ट्यूबरकुलोसिस को, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बात समझेंगे यहाँ पे। और पॉवर्टी कैलकुलेशन, क्या इंडिया के अंदर पॉवर्टी कैलकुलेशन सही तरीके से हो रही है। और ये एक बड़ी न्यूज़ आई है कि फ्रांस जो है वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर अपना इन्फ्लुएंस लूज आउट कर रहा है। सो दीज आर द प्राइम थिंग्स दैट आर टू बी कवर्ड फॉर टुडे। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो विल टेक इट फ्रॉम द फ्रंट पेज इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे जलगांव ट्रेन ट्रेजेडी से रिलेटेड कुछ बातों को पता लगा है कि टी वेंडर्स ने फॉल्स अलार्म, एक तरीके से फॉल्स पॉइंट रेज किया, जिस वजह से भगदड़ मची और लोगों ने वहाँ पे ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया। एंड दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम वाज। तो काफ़ी नुकसान हुआ इसके अंदर। नाउ आयरन एज kicked off in 4th millennium BCE. This is what the Tamil Nadu's chief minister is pointing out, और यही न्यूज़ है इसके अंदर। नाउ विल नॉट गेट इनटू दिस, इसको लेके कुछ हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई बात समझिए आप। ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया है 2017 के अंदर, जो कहता है ऋग्वेदिक आर्यंस दे यूज टू यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेमलेट इन वॉरफेयर, whereas the people of Indus Valley civilization didn't have any evidence of using them। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि ऋग्वेदिक आज आर्यंस जो थे गोल्ड सिल्वर कॉपर के बारे में जानते थे, और जो इंडस वैली पीपल है दे यूज टू नो अबाउट द कॉपर एंड आयरन। ओके, अब ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की है। कॉपर और आयरन से जुड़ी बात अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें कोई डाउट लग रहा है। तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऋग्वेदिक आर्यंस जो हैं उनको मेल और हेमलेट इन वॉरफेयर वो यूज़ करते थे, बट ऋग्वेदिक पीपल उनको कोई इस चीज़ का एविडेंस, मतलब ऐसा कुछ आइडिया नहीं था और इसका कोई एविडेंस भी नहीं मिलता है। हरप्पन सिविलाइजेशन पीपल यूज वेरियस मेटल्स लाइक टू मेक बीड्स। तो जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और स्टेटाइट का वो यूज़ करते थे। और मेटल्स की अगर आप बात करते हो, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इसके बारे में तो उनको पता था, लेकिन वहाँ पे आयरन को लेके कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। तो दिस स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी रॉन्ग। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ऋग्वेदिक आर्यंस दे डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस वेयर एज देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीइंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल। ओके, अब ये एक मेजर डिबेट वाला सवाल यहाँ पे था। देखिए, तो एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो और टेराकोटा फिगर से सुपरफिशियल लेवल पे मिलते हैं, मतलब यू कैन नॉट कन्फर्म। क्लियर, आप इस कंफर्मेशन के साथ नहीं बता सकते कि भाई क्या वाकई ही जो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके अंदर सही मायने में घोड़ा मिलता था कि नहीं मिलता था। और दूसरी चीज़, देर आर फ्यू स्पेकुलेशंस कि कुछ एक अवशेष मिले हैं सरकोटड़ा में, बट वो भी आप अश्योरिटी के साथ जो है वो नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ हाईलाइटेड है कि यू कैन नॉट से दिस विद अश्योरिटी, ये बात बोली हुई है उसके अंदर। तो इसीलिए हम इसको नो एविडेंस वाला जो है वो चीज़ मान के चलेंगे। तो एक तरीके से इस स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे। नाउ कवरिंग अप फ्रॉम दिस, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो रोडामाइन से रिलेटेड कुछ बातों को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। तो यूएस डिपार्टमेंट ने काफ़ी कार्सिनोजेनिक कैंसरस प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्होंने फाइंड आउट की हैं। अब ये रोडामाइन का यूज़ क्या किया जाता है, कैटन अपनी कॉटन कैंडी बनाने के अंदर, जिसको हम बुड्ढी के बाल भी बोल देते हैं, उसको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कंजम्पशन से काफ़ी नुकसान हो सकता है। और एक चीज़ और ये कही जा रही है कि तमिलनाडु ने जैसे इसे बैन किया, और आइडिया ये था कि कलर एडिटिव्स ना ऐड किए जाएं। आप बिना कलर एडिटिव्स के जो है उस कॉटन कैंडी को फिर भी खा सकते हैं। तो कलर फ्री कॉटन कैंडी उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है, वो ठीक है, वो सेफ़ है। बट ये सिंथेटिक डाई काफ़ी खतरनाक है हमारे लिए। ये आपके डीएनए को डैमेज कर सकती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एडअप कर सकती है,
ट्यूमर की ग्रोथ को लेके आ सकती है यहाँ पे, ओके। और काफ़ी कंसर्नफुल चीज़ है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है वो बहुत खतरनाक है इसका। तो ये रोडामाइन बी जो डाई है इसको लेके बात यहाँ पे की जा चुकी है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को आप समझते हुए चलेंगे। बेसिकली ये पॉइंट्स कि क्या इफेक्ट जो है ये डाल सकती है, और तमिलनाडु ने इसे बैन भी किया है। सो दीज टू थिंग्स शुड बी नोन टू यू, ठीक है। हमें एग्जाम से जुड़ी हुई बातों को जानना होता है जो आपके केमिकल्स न्यूज़ में चल रहे हैं। तो कॉटन कैंडी में इसका इस्तेमाल किया जाता था एज अ कलर देने के लिए। अब देखिए, इंडिया वाइंडिंग रोड टू एंड टीबी, तो ट्यूबरकुलोसिस की बात यहाँ पे हो रही है। तो ग्लोबली बहुत मेजर एक बड़ा इसे किलर माना जाता है, और आज की डेट में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है दैट इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो एमडीआर टीबी बड़ा खतरनाक है। तो हो क्या जाता है कि जो आपके यहाँ पे जो बैक्टीरिया है जिस वजह से टीबी होता है, वो बैक्टीरिया इवोल्व हो जाता है, तो और उसके ऊपर ड्रग्स का असर होना बंद हो जाता है, एंड देयर द प्रॉब्लम इज। तो इंडिया को ग्लोबल कैपिटल ऑफ टीबी बोला जाता है। वी हैव, यू कैन से 26% ऑफ द ग्लोबल टीबी केसेस, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ड्रग रेजिस्टेंट वाले, उसके ऊपर असर भी नहीं होता है यहाँ पे। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, इसीलिए ग्राउंड रियलिटीज़ को बेटर समझना है। टिल द टाइम वी आर नॉट एबल टू डू दिस, कभी भी आप इस दुनिया से टीबी को हटाएंगे नहीं। मतलब इंडिया को एफर्ट करना पड़ेगा, वो आज की डेट में रिक्वायर्ड है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर टू बी डन एट इंडियाज एंड। आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, पब्लिक को बताना है दैट हाउ टीबी कैन बी डेल्ट विद। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लेके आइए, लोगों को बताइए, तब जाके आप इसे ठीक कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है, टॉक्स अबाउट न्यूमेरिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ओके, सो बेसिकली इस वैक्सीन को बनाने में वीक एंटीजन का यूज़ किया जाता है विद द स्ट्रॉन्ग एंटीजन, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एंटीजन विल बी द कैरियर, उसके साथ एक वीक एंटीजन इसको डाल के आप एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। और इसको बेसिकली आप न्यूमेरिकल डिजीज़ के अगेंस्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल डिजीज़ जो बैक्टीरिया कॉज करता है, स्पेक्टकस निमोनिया करके जो है बैक्टीरिया है, जिसके अगेंस्ट आप इस न्यूमेरिकल डिजीज वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को यहाँ पे बताया गया है। देखिए, ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जब भी आप वैक्सीन कंज्यूम करेंगे तो एपेटाइट लॉस होने का डर है, फीवर, हेडेक, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान में आ सकती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। तो साइड इफ़ेक्ट तो इसके यहाँ पे बता ही रखे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है कि डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग्स रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। नाउ वो इसकी एक मेजर बेनिफिट बताई जाती है। तो बेसिकली वैक्सीन्स आर नॉट इंटेंडेड टू रिप्लेस एंटीबायोटिक्स, they can contribute to reducing the antimicrobial resistance और drug resistance by preventing the bacterial disease। तो वैक्सीन अगर आपने लगा ली तो उस वजह से आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगा। तो जब आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उस तरीके से हेल्प करता है। तो ये एक तरीके से सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल जो इन्फेक्शन है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आपके कान में आपको साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, उनके अगेंस्ट आप इनका यूज़ करेंगे। तो बीट योर सेप्सिस, बीट मेनिंजाइटिस, आप उसके अंदर जो है इस न्यूमेरिकल जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस हैज़ बीन इन न्यूज़, उस टाइम पे न्यूज़ में था और यूपीएससी ने सवाल कर लिया था, तो हमें आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे डिबेट की बात करते हैं, इज़ पॉवर्टी बीइंग अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया। तो देखिए सारा खेल जो है कैलकुलेशंस का है, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़, ओके। सो अब प्रॉब्लम ये है कि एनएसएसओ का जो डाटा आता है और नेशनल अकाउंट्स का जो डाटा है उसके अंदर डाइवर्जेंस देखा गया है। अब ये डाइवर्जेंस होने का नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान होगा पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर। तो सपोज कीजिए इफ़ विल टेक अप अ डाटा जो ये कहता है कि पॉवर्टी इंडिया में है ही नहीं, तो मतलब हमें पॉवर्टी के लिए कोई स्कीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन रियलिटी में लोग पुअर होंगे तो उनके जुड़ी हुई जो स्कीम्स होंगी वो हमें दिखेंगे ही नहीं। दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लम। तो इसलिए ये जो कैलकुलेशन मेथड है इनको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर आपको जब आप पॉवर्टी कैलकुलेट करते हो उसके अंदर कंजम्पशंस को लेके समझा जाता है चीज़ों को। अब कंजम्पशन जो है वो रूरल अर्बन एरिया के अंदर कंजम्पशन डिफरेंशियल जो है वो ओवर द टाइम डिक्रीज हो रहे हैं। तो रूरल एरिया में खुशहाली आ रही है, दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग थिंग्स लाइक अर्बन।
वहाँ पे बेनिफिट्स भी अर्बन एरिया जैसे हैं, कहीं ना कहीं अर्बन एरिया जैसा ही लाइफस्टाइल भी होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ रूरल के अंदर आ रही है। इन दैट सिनेरियो जो गैप है वो कम होता जा रहा है, तो दैट्स वाई वी नीड टू अपग्रेड आर कैलकुलेशन मेथड्स। तो जो पुराने टाइम पे लोग सोच रहे थे कि पॉवर्टी मतलब रूरल के अंदर जो है ज़्यादातर लोग इस एरिया पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब वो दूसरे एरियाज पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई वी नीड टू चेंज द मेथड्स टू हैव द बेटर आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिनेरियो ऑफ पॉवर्टी इन दिस कंट्री। इफ़ यू विल हैव बेटर आइडिया, डेफिनेटली यू विल कम अप विद द बेटर पॉलिसी। अच्छी पॉलिसी बनेगी तो अच्छा इंप्लीमेंटेशन होगा। दैट इज द पॉइंट। नाउ इज फ्रांस इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया ओवर? तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं एरियाज, इनको फ्रैंकोफोन स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब फ्रैंकोफोन का मतलब है यहाँ पे फ्रांस की ये कॉलोनीज है। देन मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मेरिटानिया, माले, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, बेनिन, एवरी कोस्ट, गिनिया, सेनेगल, ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, गबून, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, चैगोस आर्किपेलागो, मॉरिशस, ओके, एंड जिबूती। तो ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी इनमें से फ्रांस की कॉलोनी थी। अब ये इन्फ्लुएंस कम क्यों होता जा रहा है? देखो इनका रिवाइवल तो होगा ही ना, मींस अफ्रीकन नेशंस का। एंड अदर पॉइंट इज दिस, दीज नेशंस दे हैव सीन कू मेजरली इस एरिया के अंदर, खासकर अगर मैं इस बेल्ट की बात करूं। नाउ दिस बेल्ट इज रेफर्ड एज साहेल रीजन, ओके। तो ये साहेल रीजन वाले जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे खासकर हमें कू देखने को मिली है। तो उस वजह से जो है वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। पहले क्या होता था, फ्रांस यूज्ड टू हैव पॉलिटिकल, यू कैन से पपेट्स, ये अपनी तरफ से जो है अलग अलग लोगों को ऊपर नीचे सपोर्ट करके और अपना काम चलाया करते थे ना। अब जो है वहाँ पे वैसा नहीं है, खासकर इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर मिलिट्री कू हुआ है। मतलब एक तरीके से थॉट ऑफ नेशनलिज्म इज़, यू कैन से, ऑन अ हायर पेडेस्टल, और उस वजह से आप बोल सकते हो कि फ्रांस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। एंड ग्लोबली ऑल्सो दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज फ्रांस इज गोइंग टू हैव लेस रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो है चीज़ें उतने लेवल पे नहीं रहेंगी। दैट इज़ व्हाट वाज पॉइंटेड आउट हेयर। अब देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर कुछ डेवलपमेंट है। नाउ पुतिन इज कंसर्न्ड अबाउट द रशियाज इकोनॉमी। तो रियलिटी जो है वो दिख रही है, हाई सैंक्शंस जो हैं वो लगे हुए हैं। एंड व्हाट्स द ट्रम्प पॉइंट इज, Trump has further said that I am going to increase the sanctions. More stringent sanctions are going to come, and in that scenario, Russian economy और collapse करने वाली है। तो basically, what does Russia wants? Putin wants कि ठीक है, okay, we are ready for ceasefire, but what about the advancements that we have made? तो वो ये चाहते हैं कि जितना भी एरिया रशिया ने कब्जा किया है वो सारा एरिया रशिया को मिल जाए। And other problem is this, will Ukraine be ready for this kind of negotiation? तो ये wait and watch है, देखना होगा what Donald Trump is going to do, and he has said that he is going to end war, but how? War end करने के लिए दोनों parties का राजी होना जरूरी है। If both the entities are not accepting it, how are you going to end the war? There the problem is going to be there. Okay, so this is something that we have for today's newspaper. Thank you very much.